सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षं सुप्रिय दीर्घाचा प्रसन्नात्मा पीड़ाहर्तु मे शनि। नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षं सुप्रिय दीर्घाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाहर्तु मे शनि। सूर्य के पुत्र भगवान शनि हम सब के दुख दूर करें, कष्ट दूर करें। ज्योतिष शास्त्र में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक जो भी शनि के शुभाशुभ फल होते हैं, उन शुभाशुभ फलों में आज लग्न से लेकर सप्तम भाव तक के शनि का फलादेश मैं आपके लिए बताता हूं, और वो भी ऐसा फलादेश बताऊंगा जो कि गोचर का होगा, अर्थात जिसे आप खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और खुद बता सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में जो वर्तमान में ठगी है वो भी ज्योतिष का एक अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि ज्योतिष में कई सारे ऐसे निदान आ गए हैं जो कि होते ही नहीं हैं। काल सर्प योग, पितृदोष, गुरुचंडाल योग, भौम दोष, अंगारक दोष, ये कुछ होता नहीं है, लेकिन यह बहुत भारी मात्रा में चल रहा है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, करे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन ज्योतिष में जो होता है उसे हम आपको बताते हैं। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी आप सबसे पहले चाहते हैं। अन्यथा आप यदि इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई बाध्यता नहीं है, आप केवल इसका आनंद ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया यह ज्योतिष शास्त्र में भी प्रचलित है और यह परम शक्ति भी है, इसे नहीं नकारा जा सकता है। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया क्या है यह हम आपको बताते हैं कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और जिस राशि में शनि रहता है उससे अगली राशि और पिछली राशि दोनों को पीड़ित करता है। क्योंकि पिछली राशि में 2.5 साल और इस राशि में 2.5 साल और अगली राशि में 2.5 साल, तो लगभग वह 7.5 साल तक तो इस राशि को असर करता ही करता है जिस राशि में वर्तमान में रहता है। इसलिए इसको शनि की साढ़े साती कहते हैं। ऐसे ही ठैया का हिसाब है। कुल मिलाकर शनि सबसे घातक ग्रह है मानव जीवन में और इस चराचर जीवन में कष्ट देने वाला। यह समस्त चराचर प्राणियों को कष्ट देता है, यह समस्त मानव जीवन को कष्ट देता है। इसमें केवल आपकी और हमारी ही गिनती नहीं बल्कि समस्त प्राणी मात्र की गणना होती है कि शनि सबको कष्ट देते हैं। यद्यपि महाराज दशरथ के निवेदन पर महाराज शनि कभी भी रोहिणी नक्षत्र का शकट भेदन नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी यह समस्त ब्रह्मांड को पीड़ा देते हैं, और स्वयं भगवान ब्रह्मा भी इनकी इस पीड़ा को सहन करते हैं, क्योंकि वो भी विधि के विधान को नहीं बदलते हैं। लग्न से लेकर सप्तम स्थान तक महाराज सूर्यपुत्र शनि किस प्रकार के फल देते हैं यह गोचर में यदि आपको जानना है तो मैं आपको इसकी एक विधि बताता हूं। आज लग्न से लेकर 7वें भाव तक शनि क्या करता है यह बताएंगे, और 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा, अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रजायते वात कफ प्रकोप शिशरस्थलोर स्थल पीडनंच स्वकीय मित्रे कलहो नराणाम पुत्रा स्मूर्ते द्यमूर्तिवर्ती। अर्थात प्रजापतेवा वात कफ प्रकोप स्थिर लोथरम स्थल पीड़िनश्च स्वकीय में कलोहर नारायण पुत्रास्ते मूत्रे दिवमूर्तिवर्ती। अर्थात यदि त्रिमूर्ति सूर्य का पुत्र शनि मूर्ति स्थान में हो, अर्थात मूर्ति स्थान मतलब लग्न में हो, तो यह वात पित्त कफ के कोप से मस्तक और छाती में दर्द करा देता है और स्वमित्रों से कलह करा देता है। यही गोचर का सिद्धांत है, इसे आप किसी भी जन्म कुंडली पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आपको किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, इससे आगे कोई ज्योतिषी आपको नहीं बता सकता। बस समझने का फेर है, हो सकता है आप ज्योतिषियों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो और बहुत अच्छा डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रजायते वात कफ प्रकोप
स्थललोरम स्थल पीड़िनं च स्वकीय मित्रे कल हो नराणाम पुत्रास्त्रमूर्ते यदि मूर्तिवर्ती। अर्थात यदि तीर मूर्ति सूर्य का पुत्र शनि मूर्ति स्थान या लग्न स्थान, मूर्ति स्थान लग्न स्थान को कहते हैं, तो वात पित्त कफ के कोप से मस्तक और छाती में दर्द देता है और अपने मित्रों से बैर कराता है। वक्रस्य पीड़ा प्रभवेरणानाम धनवयो भूमि पते भाश्चः चिंता प्रभूता रमणी सुते देश भानु सुंदरनम धाम मस्तः। यदि भानु सूनु शनि, भानु सूनु अर्थात फिर वही सूर्य पुत्र शनि, यह शब्दों का फेर है, शब्दों का भ्रमजाल, ज्योतिष मालामाल। यह एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर पहले बनाया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं कि शब्दों का भ्रमजाल किस प्रकार आपको परेशान करता है। इसलिए आपको इस श्लोक के शब्द के भ्रमजाल में न पढ़कर अर्थ मात्र पर ध्यान देना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। मैं पुनः बताता हूं कि वक्रक्षि पीड़ा प्रभवे नराणाम धनमयो भूमि पते भयश्चम चिंता प्रभूता रमणी सुतादेश दानो शुधुन धाम संस्तः। यदि भान सून शनि अर्थात सूर्य पुत्र शनि धन स्थान में पड़े, मतलब दूसरे घर में रहे, तो मुंह और नेत्र में पीड़ा देता है, पैसे का बहुत ज्यादा अपव्यय करा देता है, राजा से भय करा देता है, अर्थात मुकदमेबाजी भी हो जाती है और स्त्री पुत्र आदिकों की अधिक चिंता हो जाती है। यह है सूर्य पुत्र शनि के द्वितीय स्थान में गोचर में आने का फल। परंतु एक बात आपको यहां ध्यान देनी चाहिए, कंप्यूटर की बनी हुई कुंडलियों में यह फलाफल ठीक नहीं बैठता है। आपको फिर बता दे रहे हैं, कंप्यूटर में आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इजाद नहीं हुआ है जो कि ज्योतिषी गणना को सही कर दे। कंप्यूटर ज्योतिषियों द्वारा चलाए जाने वाला या कंप्यूटर ज्योतिषियों का एक गणक यंत्र सहायक है। यूं कहें कि ज्योतिष का कार्य करने वाले लोगों का सहायक कंप्यूटर हो सकता है, परंतु कंप्यूटर ज्योतिषी नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी कंप्यूटर की कुंडली है तो दूसरे भाव में जो शनि है उसका फल ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 50-50 रहता है, अर्थात द्विस्वभाव राशि की तरह कुछ उसका भरोसा नहीं। उसके लिए भी आप इसी चैनल पर यदि चाहते हैं तो कंप्यूटर जी का कोई भरोसा नहीं ज्योतिषी गणना के लिए, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि सूर्य पुत्र शनि महाराज तीसरे घर में क्या फल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरे घर में महाराज शनि बहुत उत्तम फल देते हैं, परंतु यहां हम आपको बता दें, समग्र चिंता विकल खलुष्याद सुंधार पालक मान सौख्यम धनस्य लाभे अति नराणां भानो तनुज सहदाज सस्ते। समग्र चिंता विकल खलुष्याद, यदि भानु तनुज अर्थात सूर्य के पुत्र महाराज शनि सहज स्थान तृतीय भाव में बैठे हैं, कब? गोचर वशात, जन्म कुंडली में नहीं। यह फलादेश गोचर के लिए आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से करें और किस तरह से सीखें और किस तरह से उपयोग में लाएं। तो यदि भानु तनुज शनि सहज तीसरे भाव में बने हैं, पुनः बता देता हूं, क्योंकि समग्र चिंता विकल खलुष्याद सुंधार पाल कमना सौख्यम धनस्या लाभोति नराणाम भानुस्तनुजा सहजादि संस्ते। यदि भानुसुत शनि सूर्य पुत्र शनि सहज स्थान या तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं या वर्ष लग्न में वहां पर बैठ गए हैं, तो संपूर्ण चिंताओं से व्याकुलता कर देते हैं, परंतु राजा से मान दिलाते हैं और सुख और धन की प्राप्ति तो कराते हैं, परंतु चिंता बहुत कराते हैं, व्यग्रता। लोग कहते हैं ना, देखो इसके पास सब कुछ है फिर भी टेंशन में है। भाई साहब, आपकी दृष्टि में सब कुछ है उसके पास, लेकिन आपको यह पता नहीं महाराज शनि उसे व्याकुल किए हुए हैं। अब रहती है बारी चौथे घर की। यदि सूर्य पुत्र शनि चौथे घर में है तो क्या करते हैं? प्रवास चिंता द्रवणस्य कांता, प्रवास चिंता द्रवणस्य कांता कांताति चिंता कुलचित वृत्ति पक्षे जनन्या परपीड़नासम रसास्थले स्थलनीश शूनो। यदि नलिनीश शूनो अर्थात छाया पुत्र, नलिनीश छाया पुत्र भगवान सूर्य के पुत्र शनि
रसातल चतुर्थ स्थान में है, तो ऐसे समय में जातक को परदेश की चिंता, धन का खर्च, स्त्री की अधिक चिंता, चित्त को दुख और माता को कष्ट होता है। परंतु ध्यान रहे, यह जन्मकालिक ग्रह चतुर्थ स्थान का फलाफल नहीं है। एक बार फिर कि आपकी कुंडली सही बनी होनी चाहिए। 5वें भाव में यदि सूर्य पुत्र शनि बैठे हैं तब क्या होगा? यह जन्म कुंडली नहीं, गोचर के फलाफल के लिए आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आप ज्योतिष की ठगी से बच सकें। इसके अलावा गोचर में कोई दाएं बाएं फल नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष निश्चित है। फलों के मामले में सूर्य निश्चित है अपने उदय और अस्त के मामले में, चंद्रमा निश्चित है अपनी नक्षत्र गति के मामले में। यद्यपि चंद्रमा एक नक्षत्र में किस गति से चलता है वह निर्भर करता है कुछ अन्य गणित पर, परंतु फिर भी रात और दिन, 6 ऋतुओं, अयन, वर्ष, इस सबको ग्रह निश्चित करते हैं, क्योंकि वह एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर निश्चित फल ही देते हैं। यहां गणना की बात नहीं है, वो निश्चित देते हैं, लेकिन प्रत्येक ग्रह के अलग अलग निश्चितता का कारण जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वह अनिश्चित होता जाएगा। उदाहरण के लिए किसी भी ग्रह की वक्र, अनुवक्र और अतिवक्र ग्रह भी गति भी निश्चित तो होती है, परंतु ग्रह कब वक्र, कब अनुवक्र और कब अतिवक्र होगा यह भी निर्भर करता है दूसरे ग्रहों पर, इसलिए वह अनिश्चित भी है। अनिश्चित फलादेश के लिए है, निश्चित अपने सिद्धांत के लिए है, और ट्रीटेबल यानी कि साध्य व संहिता में है। इसीलिए ज्योतिष को त्रिस्कंधज्ञ होना आवश्यक है। चलिए चलते हैं 5वें भाव की तरफ। कांता सुहर्ता सुजनेषु पीड़ा, क्रोड़ प्रपीड़ा बना प्रकोपात, बुद्धिर्विरुद्धा धन संज्ञस्यं स्दानो तनुजा तनुजेधि संस्ते। यदि भानु तनुज अर्थात भगवान सूर्य के पुत्र शनि तनुज भाव में 5म स्थान में पड़े, यह ग्रह गोचर के वशात यल वर्ष कुंडली के वशात, जिसमें मुंथा एक विशेष होती है, मुंथा कुंडली भी होती है एक, वर्ष कुंडली में मुंथा ही लग्नेश का काम कर देता है। तो इस प्रकार यदि वर्ष कुंडली में या गोचर में सूर्य पुत्र शनि 5वें स्थान में आ जाते हैं तो स्त्री को, मित्र को, पुत्रों को पीड़ा करते हैं, बात के कोप से छाती में दर्द करते हैं, बुद्धि को विकृत कर देते हैं और धन का नाश कर देते हैं। यह है सूर्य पुत्र शनि का 5वें भाव में फलाफल। यहां आपको फिर से बात ध्यान देनी चाहिए, कुंडली ठीक होनी चाहिए। 6ठे भाव के लिए सामर्थ्य अस्या अद्भुति भर्तु प्रसाद अस्मि संगोवीर्य वृद्ध समृद्धि, जाया पुत्र प्रीति संप्राप्ति शत्रु क्षेत्र मित्र पुत्र योदिश्यात। सामर्थ्य स्यादा भूमि भर्तु, अर्थात यदि मित्र पुत्र शनि शत्रु घर 6ठे स्थान में आ जाए और वह समर्थ हो, समर्थ अर्थात बली हो, तो तब क्या होता है, राजा की कृपा होती है, अर्थात राज्य से लाभ होता है। राजा का अर्थ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं है, यह सरकार के किसी भी विभाग से है। प्रतिष्ठित मनुष्यों का संग होता है, ऐसे समय में पराक्रम की अधिक वृद्धि होती है, स्त्री और पुत्र में उस समय प्रीति हो जाती है। यह है सूर्य पुत्र शनि के 6ठे भाव का गोचर वशात फल। अब आते हैं 7वें भाव में। मित्र कष्टमपि पुष्टिहीनता स्थान निधनं नाशनं दिशेत शत्रुभिभीति पनीति विच्युत
मीन केतन केतन शनो। मीन केतन निकेतन शनो। मीन केतन निकेतन शुभो, अर्थात सप्तम स्थान को संस्कृत में मीन केतन निकेतन भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, शब्दों के भ्रमजाल में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। यह मैंने पहले भी बताया कि संस्कृत के व्याकरण में एक शब्द के 10 शुद्ध अर्थ होते हैं और ज्योतिष में सप्तम भाव को जाया भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव को मीन निकेतन भी कहते हैं, जिसका उपयोग मैंने यहाँ पहली बार किया। मित्र कष्ट पिपुष्टिहीनतः, यदि मीन निकेतन सप्तम स्थान में शनि है तो व्याधि का उदय होता है, अर्थात रोग प्रारंभ होते हैं। पुत्र बेटा, कलत्र पत्नी, धन रुपया, ये सब कमजोर हो जाते हैं। बुद्धिमंदता अर्थात बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करती है और दुख की अधिक प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य के पुत्र शनि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक इस प्रकार के फल किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अपने बला अनुसार इस प्रकार का देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्वोक्त बताया है। अब बताते हैं किन 7 स्थानों में शनि के होने पर आपको क्या उपाय करना चाहिए कि भगवान सूर्य के पुत्र शनि आपको किसी प्रकार की पीड़ा न दें। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा, दीर्घ देहो विशालाक्षो, दीर्घ देहो विशालाक्षो यानी कि दीर्घ देह विशालाक्ष सूर्यपुत्र शनि हमारे सभी कष्टों को दूर करें। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का आप यदि सुबह शाम जाप करते हैं तो अवश्य में वो भगवान सूर्य के पुत्र शनि आप पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते, आपका परम कल्याण करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य पुत्र शनि किस प्रकार 8वें घर से लेकर 12वें घर तक गोचर वशात या फिर वर्ष कुंडली में आपको क्या फल देते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।